दुनिया में कुछ एक्टर ऐसे हैं, जब हम उनकी फिल्म देखते हैं, उन्हें पर्दे पर देखते हैं, तो हमें लगता है कि एक्टर बन कैसे गया। जो इंसान एक्टिंग की ABCD भी नहीं जानता, वो भी बोलता है यार ये कैसे एक्टर बने। और कुछ कलाकार ऐसे हैं, जब वो एक्टिंग करते हैं पर्दे पर, हम उन्हें देखते हैं एक्टिंग करते हुए, तो हमें लगता है कि ये एक्टर नहीं है, ये सचमुच में ऐसा ही है। उसे हम कहते हैं परफेक्ट एक्टर। आज मैं आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो परफेक्ट एक्टर है। जितनी अच्छी वो कॉमेडी करते हैं, उतना ही अच्छा वो सीरियस रोल भी करते हैं, और उतने अच्छे ही डांसर हैं और बहुत अच्छे इंसान भी। मैं जिस कलाकार की आपको बात बताने जा रहा हूँ, वो कलाकार है बॉलीवुड के पेंटल। हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। अगर आपने हमारा चैनल बॉलीवुड झलक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो दोस्तों, मैं जिस एक्टर की बात बता रहा था, उनका नाम है पेंटर, कंवलजीत सिंह पेंटर। तारन तारन पंजाब में इनका जन्म हुआ और इनकी पढ़ाई हुई दिल्ली में। एक्टिंग का शौक था तो इन्होंने पूना FTII में एडमिशन लिया। हालांकि इनके पिताजी भी फिल्मी थे। जब इंडस्ट्री लाहौर में थी, देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब इनके पिताजी लाहौर इंडस्ट्री में एज ए फोटोग्राफर काम करते। हालात कुछ ऐसे हुए, देश का बंटवारा हुआ कि इनके पिताजी पंजाब आए और यहीं पर इनका जन्म तरन तारन से दिल्ली और दिल्ली से FTII पूना और पूना से मुंबई। जब ये पूना जा रहे थे FTII का एक्टिंग कोर्स करने, तब इनके पिताजी ने इनसे कहा, फिल्मी दुनिया में जमना आसान नहीं है। अगर जमने का सोच ही लिया है तो हिम्मत मत हारना और अपने आप को हर चीज में परफेक्ट कर लेना, तब जाकर आप एक्टर बन सकते हो। पिताजी की कही हुई बात इनके दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया और उसके बाद इन्होंने डांस सीखा, हर तरह का डांस सीखा और माइम एक्टिंग भी सीखी। जबकि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिनकी फिल्में देखते हैं, जिनका नाम है, उन्हें भी माइम एक्टिंग नहीं आती। लेकिन पेंटल साहब माइम एक्टिंग में मास्टर है, परफेक्ट है। खैर, जब पेंटल साहब FTII से एक्टिंग का कोर्स करके मुंबई पहुंचे, उस वक्त इंडस्ट्री में कामयाब होना बहुत मुश्किल था। आजकल तो बहुत सारे और भी रास्ते आ गए हैं। अगर आप फिल्मों में कामयाब नहीं होते तो सीरियल में जा सकते हैं, OTT पे शॉर्ट फिल्में बना सकते हैं, वेब सीरीज में काम कर सकते हैं, एल्बम बना सकते हैं, अपनी थिएटर कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आ गई। उस समय नहीं था, उस समय सिर्फ फिल्म थी और फिल्मों में कामयाब होना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि उस ज़माने में किसी स्टूडियो में एंट्री भी नहीं मिलती थी। उस ज़माने में पेंटर साहब मुंबई पहुँचे और संघर्ष करना शुरू किया। संघर्ष करते गए, कई लोगों ने इन्हें नकार दिया, कई लोगों ने मिलना भी नहीं चाहा इनसे, और कभी कभी तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफिस में बैठे होते थे और अपने बॉय से कहलवा देते थे, कह दो कि हम नहीं हैं। ये सब कुछ पेंटल साहब देख रहे थे और बर्दाश्त कर रहे थे। तभी इनकी मुलाकात हुई आत्माराम जी से, जो उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे, उमंग। उन्होंने पेंटल साहब को देखा और एक छोटा सा रोल दे दिया। उमंग की शूटिंग शुरू हुई, जिसमें आज के सुपरहिट डायरेक्टर सुभाष घई भी थे और असरानी साहब भी थे। सुभाष घई साहब और असरानी साहब भी पेंटल साहब के साथ FTII में एक्टिंग का कोर्स कर चुके थे। जिस समय उमंग की शूटिंग चल रही थी, तब आत्माराम जी को एहसास हुआ कि उन्होंने ये जो कैरेक्टर पेंटल साहब को दिया है, ये देकर उन्होंने गलती की। क्योंकि आत्माराम जी ने देखा कि जितनी मेहनत से पेंटल साहब काम करते हैं और जितने टैलेंटेड हैं, उसके हिसाब से आत्माराम जी ने पेंटल साहब को बहुत छोटा रोल दे दिया। उन्हें अच्छा नहीं लगा। आत्माराम जी को ये बात चुभ गई कि मैंने एक अच्छे कलाकार को गलत रोल दे दिया। तब आत्माराम जी ने सोच लिया कि मैं पेंटल साहब को सपोर्ट करूंगा। उसी दौरान FC मेहरा साहब एक फिल्म बना रहे थे, तो आत्माराम जी ने FC मेहरा साहब को कहा कि मेरे पास एक आर्टिस्ट नया है, मेरी फिल्म में छोटा सा रोल कर रहा है, लेकिन आप उसे अच्छा चांस दीजिए, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। FC मेहरा साहब ने भी नशे देखे उमंग के और उन्हें भी पेंटल साहब के अंदर एक बहुत बड़ा कलाकार दिखाई दिया। FC मेहरा साहब ने अपनी फिल्म लाल पत्थर में राजकुमार, राखी और हेमा मालिनी के साथ पेंटल साहब को खड़ा कर दिया। FC मेहरा के जो आसपास के लोग थे, उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? एक नए कलाकार को
जिसने भी कुछ भी साबित नहीं किया, आप राजकुमार, हेमा मालिनी, राखी, विनोद मेहरा के साथ खड़ा कर रहे हैं, ये करेक्टर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना विश्वास आत्माराम जी को था उतना ही FC मेहरा साहब को भी पेंटल साहब पर था। अब FC मेहरा साहब ने किसी की नहीं सुनी और लाल पत्थर में बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ पेंटल साहब को खड़ा कर, और पेंटल साहब ने बड़े बड़ा कलाकारों के होने के बावजूद भी अपने आप को साबित कर दिया। पब्लिक ने और बॉलीवुड के और भी लोगों ने लाल पत्थर में पेंटल साहब को नोटिस किया और यहीं से पेंटल साहब के करियर की शुरुआत हुई और देखते ही देखते उन्होंने कई फिल्में साइन करी और पेंटल साहब उस जमाने के कॉमेडियन स्टार बन गए। जितनी अच्छी पेंटल साहब कॉमेडी कर लेते हैं उतना ही अच्छा सीरियस रोल भी कर लेते हैं। खोटे सिक्के, कालो, इन सब में पेंटल साहब ने कॉमेडी नहीं करी बल्कि सीरियस रोल किया और लोगों को रुलाया। एक तरफ वो कॉमेडी करके लोगों को हंसाते थे और दूसरी तरफ इस तरह के रोल करके लोगों को रुलाते थे। इसे ही कहते हैं परफेक्ट एक्टर। पेंटल साहब जब से इंडस्ट्री में आए हैं तब से अब तक तकरीबन 150 फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी और भी लैंग्वेज में काम कर चुके हैं। हालांकि जितने टैलेंटेड पेंटल साहब थे उसके हिसाब से पेंटल साहब को फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं जो उन्हें होना चाहिए, मगर फिर भी पेंटल साहब अपने करियर से खुश हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी बॉलीवुड के सीरियस कॉमेडियन और एक बेहतरीन डांसर और एक अच्छे इंसान पेंटल की। इस तरह और भी हम आपको कहानी किस्से सुनाते रहेंगे। अगर आप इस तरह की कहानी किस्से जानना चाहते हैं बॉलीवुड के तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। Thank you.